गोरखपुर वाला बुलडोजर और बुलडोजर वाला अखिलेश यादव का दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। 2027 में बुलडोजर कहां चलेगा और कौन चलवाएगा, क्या योगी आदित्यनाथ इसका फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं? क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर ऑन कैमरा गोरखपुर के लोग अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं। खुद उन्हीं की पार्टी के स्थानीय नेता पूरे गोरखपुर में बुलडोजर चलाने वाली बात से किनारा करते हैं। देश का हॉट टॉपिक बन चुके बुलडोजर को लेकर योगी और अखिलेश क्यों आमने सामने हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी। बुलडोजर पे कोई दिलो दिमाग नहीं होता, ये कैमरे पे भी दिलो दिमाग नहीं होता। जब आप चलाते हो तब कैमरा चलता है। ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर। गोरखपुर की गोरखनाथ पीठ के महंत है योगी आदित्यनाथ, और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। तो क्या अखिलेश यादव इसीलिए 2027 में सत्ता वापसी पर गोरखपुर की तरफ बुलडोजर मोड़ देने का चैलेंज कर रहे हैं? अवैध क्या है, ये कौन तय करेगा? इंस्टीट्यूशन तय करेगी ना। तो मैंने आपसे कहा कि सरकार अपने हिसाब तय करती है, इंस्टीट्यूशन नहीं तय करती है। बीजेपी तय करती है कि कौन सा लीगल कौन सा इलीगल है। अखिलेश जी, उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दे रहे थे, बुलडोजर एक्शन को अवैध बता रहे थे। फिर सवाल यह है कि अखिलेश की नजर में गोरखपुर के लिए बुलडोजर वैध कैसे हो गया? क्या उनका निशाना गोरखनाथ मंदिर है? क्या टारगेट पर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के घर है? क्या अखिलेश के लिए माफिया, आरोपी और आम लोगों में कोई फर्क नहीं? बीजेपी पूछ रही कि जब योगी का बुलडोजर यूपी के सभी 75 जिलों में चलता है तो फिर अखिलेश को केवल गोरखपुर ही क्यों दिखता है? 7.5 सालों में गोरखपुर में बहुत कुछ अनैतिक हो गया। बनना तो एम्स चाहिए था, बेहतर बनना चाहिए था, और भी तमाम सारी जनता की सेवाओं के लिए चीजें बननी चाहिए थी, लेकिन बनी कुछ और है, और वो सब समाजवादियों की निगाह में है। जिस तरीके से मठ का धन भी बढ़ रहा है लगातार, कहां से पैसा आ रहा है, सवाल जवाब तो इस पे भी होंगे। और बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ जाएगा क्योंकि गोरखपुर के एक व्यक्ति ने ही पूरे प्रदेश को तहस नहस कर दिया। क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की ये पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की एक आस्था है। तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप वो हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? तो क्या आप गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर बुलडोजर चला के हम हिंदुओं को या यहाँ के रहने वाले हिंदुओं को डराना चाहते हैं? योगी के लिए गोरखपुर के क्या मायने हैं सब जानते हैं। सीएम होते हुए भी योगी हर हफ्ते गोरखपुर जाते हैं, मठ में पूजा अर्चना करते हैं। लखनऊ के बाद गोरखपुर में ही योगी का जनता दरबार लगता है। गोरखनाथ पीठ से उनका यही कनेक्शन बीजेपी को गोरखपुर में मजबूती देता है। गोरखपुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 2022 में क्लीन स्वीप किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीती, 1 बीएसपी को मिली। 2012 में भी बीजेपी 3, बीएसपी 4 और एसपी एनसीपी को 1-1 सीट मिली थी। बात सिर्फ गोरखपुर सदर सीट की करें तो समाजवादी पार्टी यहां से कभी चुनाव नहीं जीती। इसीलिए गोरखपुर के लोग इसे अखिलेश यादव की चिढ़ मानते हैं। अखिलेश यादव
का जो स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल तत्वहीन है। वो इस तरीके से गुंडों माफिया वाली उनकी प्रवृत्ति है, इन्हीं तरीके से उनकी सरकार ना आएगी। और जो उनका जो सपना है बुलडोजर की कार्रवाई का, तो ऐसा कुछ होना 2027 में क्या उनकी कभी सरकार नहीं आने वाली है। जिनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है वो बेबुनियादी कार्रवाई तो है नहीं, और ऐसा लगता है कि उनके कोई व्यक्तिगत संबंध थे अखिलेश जी के, इतना निराश है इस बातों से। और इस तरह का बातें नहीं उनको करनी चाहिए समाज के सामने, और वो भी एक नेता होते हुए भी। वो तो बदले की कार्रवाई हो जाएगी ना अगर गोरखपुर की तरफ मोड़ते हैं तो। बाबा जी ने क्या सारा बुलडोजर का मुंह सफेद की तरफ मोड़ रखा है क्या? ऐसा तो नहीं है। उन्हीं लोगों पे कार्रवाई हो रही है जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जीत जाएंगे, बुलडोजर भेज देंगे, इसमें बहुत दम नहीं है बातों में। पहले अपने संगठन को मजबूत करें और फिर आगे की सोचे हमको क्या करना है। बुलडोजर भेजने से विकास नहीं होगा। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव के गोरखपुर वाले एजेंडे में क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर भी होंगे? जिस सिलेक्टिव बुलडोजर एक्शन की बात वो करते हैं, क्या उसी फॉर्मेट पर वो भी सिलेक्टिव बुलडोजर चलाने को सपोर्ट करते हैं? हमने इस बारे में गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से यही पूछा। सारा का सारा कहने का तात्पर्य विकास से संबंधित था कि इन संसाधनों का उपयोग हम विकास की तरफ भी कर सकते हैं और इनका सिर्फ विध्वंसात्मक ही उपयोग नहीं होता है। और न्याय संगत उन्होंने कहा कि जो भी न्यायप्रिय बात होगी और कहीं किसी के साथ गलत हुआ होगा तो उसको न्याय मिलेगा हमारे साथ। न केवल गोरखपुर भेजने का काम करेंगे और बल्कि जाति देख करके नहीं, उनका गुंडागर्दी देख करके उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगी। गोरखपुर की जनता को ठगने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसमें अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनते ही सरकार आते ही सारे बुलडोजर अवैध निर्माणों की ओर बढ़ेंगे और गोरखपुर की आवाम को 1% भी डरने की आवश्यकता नहीं है। योगी बनाम अखिलेश लड़ाई पर्सनल हो चुकी है, बात बुलडोजर से आगे निकल चुकी है। शुरुआत समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से हुई जब उन्होंने योगी के भगवा कपड़ों पर तंज कसा। पलटवार में योगी ने मोहित खान और नवाब सिंह यादव के बहाने समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल उठाए। इस पर अखिलेश यादव सामने आए और योगी की तुलना माफिया से कर दी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने चाचा भतीजे की जोड़ी को वसूलीबाज बता दिया। चैलेंज देने के चक्कर में अखिलेश गोरखपुर का जिक्र छिड़ गए और उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। बुलडोजर के बहाने अखिलेश यादव का दर्द छलक आया है और ये इसलिए भी उन्हें परेशान करने वाला है क्योंकि अयोध्या के मदरसा से उनकी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान जब गैंगरेप केस में फंसे तो योगी का बुलडोजर पहले उसकी बेकरी पर चला और फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबी के अवैध कब्जे को गिराया जा चुका है और अब डीएनए मैच होने के बाद उसके कॉलेज और होटल की जांच पड़ताल हो रही है। फतेहपुर के सपा नेता हाजी रजा के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को भी अवैध पाए जाने के बाद योगी के प्रशासन ने ढहा दिया था। अखिलेश इसे टारगेटेड बताते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी योगी सरकार के बुलडोजर पर दिए गए हलफनामे से संतुष्ट है। अगर लॉ में है कि बुलडोजर चलाना है तो लॉ के हिसाब से चलाइए। अगर सीधा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के आप बुलडोजर भेज देते हैं कहीं, जैसा कि पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं लगातार हो रहा है, तो सबसे पहला विध्वंस रूल ऑफ लॉ का होता है, संविधान का होता है। देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मुंगेरी लाल के सपने ही साबित होंगे। उन्होंने, जनता ने उनको 2012 में एक फांसी दी थी 224। 5 साल सरकार चलाने को उनको मौका मिला और 2 साल में वे इतना अनपॉपुलर हो गए कि 2014 में ही हमारी उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें आई थी।
ये तय है कि यूपी में शुरू हुआ वॉक युद्ध आगे भी नॉन स्टॉप जारी रहेगा, क्योंकि सामने 2027 का चुनाव है और योगी की यूएसपी बुलडोजर बाबा के तौर पर बन चुकी है। लेकिन सवाल गोरखपुर को लेकर है, इसीलिए अखिलेश की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और बहराइच में आदमखोर भेड़िए के खात्मे की तैयारी हो गई है। आज की रात आदमखोर भेड़ियों की आखिरी रात साबित होने वाली है। 9 शूटर्स तैयार हैं। आधी रात से ऑपरेशन शुरू होगा। जिंदा या मुर्दा किसी भी तरह से पकड़े जाएंगे ये भेड़िए, क्योंकि योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि भेड़ियों के हमले को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो भेड़िए, 4 शूटिंग सेक्टर और 9 शार्प शूटर। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का अंत तय है, चाहे जिंदा या मुर्दा। जिंदा पकड़े गए तो चिड़ियाघर में बंद होंगे, नहीं तो शार्प शूटरों के गोलियों का शिकार बनेंगे। भेड़िए को शूटर नंबर 1 मारेगा। अगर भेड़िया पहले शूटर से बच निकला तो दूसरा शूटर निशाना लगाए बैठा होगा। दूसरे से भी बच गया तो तीसरे शूटर की रेंज में आएगा। अगर तीसरे शूटर की शूटिंग रेंज में भी भेड़िया नहीं आया तो चौथा शूटर भेड़िए की ताक में बैठा होगा। चौथे से भी बच गया तो पांचवा शूटर वार के लिए तैयार है। पांचवे के निशाने से भी बच निकला तो छठा शूटर निशाना लगाएगा। ऐसे ही 7वां, 8वां और 9वां शूटर भी भेड़िए की राह को गन पॉइंट पर ले रखे होंगे। यानी अगले 12 घंटे में खौफ का अंत हो जाएगा। अगले 12 घंटे के अंदर 52 गांव में फैला डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले 12 घंटे में न तो लंगड़ा भेड़िया बचेगा न ही तगड़ा। 12 घंटे के अंदर कभी भी आदमखोर भेड़ियों का हो जाएगा गेम ओवर। जिसने शिकार बनाया है पर्टिकुलर वो आदमखोर है, सारे भेड़िए नहीं। तो ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, और वन विभाग जो ऑपरेशन चला रहा है वो कैसे डिफाइन करेगा कि ये आदमखोर है ये नहीं है? वो सामने अटैक होता हुआ देखें या कुछ इस तरह का सेटअप करें, केज सेटअप करें। वो किसी जानवर के ऊपर आएगा नहीं, वो अटैक करेगा तो सिर्फ आदमियों पर, वो भी बच्चों पर या बूढ़ों पर। वो जवान व्यक्ति पर अटैक करने आएगा नहीं। कैसे शिकार करेंगे? उनका शिकार करने की शर्तें क्या होती हैं? कैसे करेंगे शिकार अगर इनको मारना है तो? देखिए, उनको एक केज सेटअप करना पड़ेगा। केज सेटअप करके उनको एक ह्यूमन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना उसके वो भेड़िया वहां अटैक करेगा नहीं, और जब तक वो अटैक करेगा नहीं वो ना पहचान सकते हैं ना मार सकते हैं। आज रात भेड़ियों के पीछे लगी टीम इन भेड़ियों को पकड़ने की आखिरी कोशिश करेगी। टीम ने कई जगहों पर ट्रैप लगा दिया है, लेकिन अगर ट्रैप की ट्रिक फेल हुई तो भेड़ियों का एनकाउंटर तय है। शूट एट साइट का ऑर्डर आ चुका है। भेड़ियों को निशाना बनाने वाले सभी 9 के 9 शूटर तैयार हैं। बस ट्रिगर दबेगा और भेड़ियों का हो जाएगा दी एंड। T75 मैग्नम है जी। ये हॉलैंड की कंपनी है इसकी जी। और ये अगर शेर के शिकार की परमिशन इसी से मिलती है, क्योंकि ये बड़ी हैवी गन है और 220 ग्रेन का कारतूस इसमें यूज करते हैं जी। और अगर कोई भी, जैसे अभी तक हमें कोई मौका मिला नहीं जी, लेकिन अगर मौका मिलता है तो हम इसी को यूज करेंगे। मतलब ये इससे हम शेर का भी शिकार कर सकते हैं बड़े आसानी से। मक्खन, जैसे ब्रेड पर मक्खन लगाते हैं, उतने आसानी से। तो इस आदमखोर भेड़ियों के लिए भी ऐसे ही असले का इस्तेमाल होगा? ये रिस्की होगा उसके लिए क्योंकि भेड़िया जमीन पर होगा जी। और पैरेलल इसको चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भेड़िए को क्रॉस करके कई किलोमीटर इसका कारतूस ट्रेवल कर सकता है। खेत के बाहर किसी आदमी को लग सकता है। हाँ बिल्कुल, पावरफुल वेपन है।
तो भेड़िए के लिए 12 बोर पर्याप्त है। सबसे पहले कोशिश होगी भेड़ियों को जिंदा पकड़ने के लिए। इसके लिए शूटर की टीम ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल करने वाली है। वहीं शूटिंग के लिए 12 बोर डबल बैरल बंदूक, 12 बोर पंप एक्शन गन, 5.56 mm एक्स कैलिबर राइफल, सिंगल बैरल बंदूकों के साथ साथ SLR से शूटरों की टीम लैस है। कि हमारा ये मानना है, हमारा जिनके साथ उठना बैठना है ये रेनाउंड शूटर्स हैं और तमाम इस तरह के हैं जिनको जब टाइगर या कोई लेपर्ड आदमखोर हो जाता है तो उनको बुलाया जाता है। ज्यादातर उनके पास 275 है, 3006 है, 375 मैग्नम है, हॉलैंड कई कंपनीज की आती है। ये सारे रेनाउंस असलहे हैं बड़े जानवर के शिकार के लिए। लेकिन अगर भेड़िए की बात है, आप 12 बोर से भी भेड़िए का शिकार कर सकते हैं। बस कार्टेज का और कार्टेज की कंपनी का चयन आपको करना पड़ेगा। आप 1 नंबर यूज कर रहे हो, 2 नंबर यूज कर रहे हो, क्या आप यूज कर रहे हो, आप बॉल यूज कर रहे हो, शक्तिमान का यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भेड़िए अब तक शिकारी बनकर लोगों को टारगेट कर रहे थे, अब उनका ही शिकार होने वाला है। इसके लिए 9 शूटर की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। बहराइच में 4 शूटिंग रेंज बनाकर सभी 9 शूटर अपने अपने रेंज में मोर्चा संभाल लिए हैं। शूट आउट का ब्लूप्रिंट रेडी है, उनका टारगेट भी फिक्स है। इंतजार है तो बस आदमखोर भेड़ियों के मूवमेंट की। भेड़िए जैसे ही इनके शूटिंग रेंज में दाखिल होंगे, ऑन द स्पॉट मारे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि भेड़ियों के खात्मे में लगे वो 9 शूटर कौन कौन हैं। इन 9 में से 6 शार्प शूटर वन विभाग की तरफ से तैनात किए गए हैं, जबकि 3 शार्प शूटर पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में भेड़ियों का खौफ है, वहां 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। भेड़िए को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट्स को भी लगाया गया है। यही नहीं, 12 से ज्यादा ड्रोन कैमरे और थर्मल ड्रोन से जगह जगह निगरानी की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये 9 सदस्यीय टीम है जो किसी भी कीमत पर इन भेड़ियों को पकड़ेगी और जरूरत पड़ती है तो फिर उन्हें मार गिराएगी। इसीलिए इसमें शार्प शूटर्स भी तैनात किए गए हैं। जो 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है उसमें 3 पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, जो बाकायदा जिनके पास फायरिंग का अनुभव है, जो गोली चला सकते हैं। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, वैसे ही जब भेड़िए की मौत आई है तो वो गांव की तरफ आया है। आदमखोर भेड़िए के लिए आज की रात अंतिम है। आज की रात भारी है क्योंकि दोनों के दोनों नरभक्षी भेड़ियों के खात्मे की पूरी तैयारी है। शूटर तैयार हैं, हथियार भी गोलियों से लोडेड है। भेड़ियों को ट्रैक करने की ट्रिक एक्टिव है। भेड़ियों के दी एंड के लिए जो स्पेशल 9 की टीम तैयार हुई है, उस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं डॉक्टर दीपक वर्मा, पशु चिकित्सक, कतरनिया घाट प्रभाग, बहराइच। दूसरा नाम पंकज कुमार साहू, क्षेत्रीय वनाधिकारी अब्दुल्लागंज का है। तीसरे नंबर पर हैं अतुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय वनाधिकारी रुपई डीडा। चौथा नाम दीपक कुमार सिंह का है, जो क्षेत्रीय वनाधिकारी बहराइच के पद पर हैं। इनके साथ साथ प्रदीप कुमार उप क्षेत्रीय वनाधिकारी चकिया रेंज, मनोज कुमार तिवारी वन रक्षक अब्दुल्लागंज रेंज, रमेश चंद्र उप निरीक्षक, मधु गुप्ता महिला उप निरीक्षक और अरुणेश कुमार मुख्य आरक्षी का नाम शामिल है।